जैसे हम लोग वर्ग और वर्गमूल की बात किए हैं, तो वर्ग में क्या होता है, जब उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, वर्ग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, व्हाइट ज्यादा चमकता है। आएगा आएगा, परेशान ना हो। हम बात कर रहे हैं घन की, किसकी बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखें तो वर्ग और वर्गमूल की तरह ही होता है, मतलब घन और घनमूल। तो वर्ग हमें कब प्राप्त होता है, जब उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा किया जाए तो हमें क्या मिलता है, तो घन कब प्राप्त होगा, जब उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा दो बार कितनी बार करते हैं। जैसे अगर हम दो की घन की बात करें तो उसको लिखेंगे कैसे, 2 का पावर 3 यानी क्यूब बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है। तो 2 का घन मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 की घात 3 का मतलब यही होता है ना, 2 का गुणा 2 बार होता है, 3 2 का गुणा 2 बार, 3 बार गुणा कर रहे हैं क्या हम यहाँ पे, बताओ। गुणा तो 2 बार ही कर रहे हैं ना, 3 संख्या होती है, 3 2 गुणे 2 यानी एक बार गुणा किया हमने, 3 से 2 से गुणा किया 2 बार गुणा हुआ, लेकिन संख्या कितनी है, 2 3। ये बात समझ में आई, ठीक है ना। जैसे 2 की घात 2 मतलब 2 बार गुणा नहीं हो रहा है वहां, 2 वही संख्या आपस में एक बार गुणा हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की घात 3 बराबर 2 दूना 4 4 दूना, यानी क्या हो जाएगा आंसर हमारा। ये बात समझ में आई आपको। इसी प्रकार से अगर 3 का निकाला जाए तो 3 गुणे 3 गुणे 3, हाँ 3 घात 3, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्र का नाम बात। यानी ये क्या निकाल रहे हैं हम, घन और घनमूल की बात कर रहे हैं। अभी क्या निकलना है, घन निकाल रहे, क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, चलो अच्छी बात है। फिर अगर 4 का निकालो तो क्या होगा, 16 चौको 4 चौको 16 16 चौको, ठीक है, क्लियर है बात। 5 का क्या निकलेगा, 20 ये तो बात हो गई कैसे हम इसका घनमूल निकाले, घन निकाले, कैसे निकालेंगे, घन, ये क्या निकाले, घन। और घनमूल निकालने के लिए जैसे हमें कोई संख्या दे दिया जाता है, जैसे हम यहाँ पे जो मालूम है 125 की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इसको हम ऊपर कर देते हैं। 125 का यदि हमें घनमूल निकालना है, पहले 125 का गुणनखंड निकालना है, क्या करना पड़ेगा, तो ठीक हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे। पहले 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 दूना 55 25, क्लियर है। फिर से 5 काटेंगे 50, फिर से 5 से कटेंगे, यानी क्या मिला हमें, 5 गुणे 5 गुणे 125 है ही, है। लेकिन हमें क्या करना है, वर्गमूल में हम दोनों का जोड़ी बनाते थे, उनमें से एक लिया करते थे। वर्गमूल में क्या करते थे, दो दो अंकों का, समान अंकों का जोड़ी बनाया करते थे और एक लाया करते थे, यही होता था। या 3 3 अंकों का जोड़ी बनाएंगे, 3 मतलब 1, 3 मतलब, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर 5 है। 5 का क्या है हमारा, क्यूब है, क्या है, समझ में आई बात का। हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्गमूल में दो दो का जोड़ी बनाएंगे और घनमूल में 3 3 का जोड़ी, वर्गमूल में 2 का जोड़ी, घनमूल में 3 का जोड़ी, ठीक है, निकालना गुणनखंड से ही है। उसमें हमें एक विधि और भाग विधि भी बताई गई है, इसमें भाग विधि
फिर गुणनखंड विधि से ही हमें निकालना। क्लियर हुई बात? ओके, आगे बढ़े। चलो ठीक। हम आ जाते हैं 6 चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाइए। अभ्यास में आ जाइए, सारे चीज बता देंगे परेशान, ठीक है ना। अभ्यास है ये। 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं है, ठीक है ना। तो कैसे पता चलेगा? एलसीएम ले लेना पड़ेगा यहाँ पे। हमें क्या गुणा करने से पता चलता है ना, किससे पता चलता है? हमने बोला तो 20 तक क्या निकाल के ले आना? वर्ग, बोला था ना हमने। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम देखें 120 और 300 के बीच में 120, चलो हम बात करें 120 और 300 के बीच में क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण। अगर हम देखें मान लीजिए 2 से शुरू करें, 2 दूना 4 ही होता तो 120 के बीच में तो आ नहीं रहा, नहीं आ रहा ना। 3 त्रिकाई 9 हो रहा था, 9 तो आ नहीं रहा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 11 11 हम आया बीच में कि नहीं आया? अदत्ता हम अगर हम बात करें कि दत्तांश 100 की बात करें, 100 तो हमारा 120 से बड़ा है नहीं, क्या है? तो हमारा अगली संख्या, पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? होगी 11 के हम 120, 12 पर हम ये तो देखिए याद रखना पड़ेगा या तो गुणा करना पड़ेगा, या तो या तो क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा या फिर गुणा करना पड़ेगा। तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं परेशान होने की जरूरत। हमारा 11 का मिल गया 121, 12 का मोहनलाल 144 होता है। ध्यान देना 300 छोटी होनी चाहिए। 13 का क्या होता है बताइए? ये भी हमारे नियम के अंदर ही आ रहा है। वो 14 क्या होता है? ये भी हमारे कंसीडर कर रहे हैं। 15 क्या होता है? अभी नियम में ही है हम लोग। 16 का क्या होता है? 250। अच्छा 17 क्या होता है? लिखे हैं आप लोग? 289 होता है। और 18 क्या? 320। यानी ये हमारे काम का। पहले बताओ वास्तव में यही क्या पूछ रहा है वो? क्या पूछ रहा है? 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? तो हमने देखा पहला कौन सा है? 11 11 121। क्लियर है ना। 121 हमारा 120 से बड़ी है और 300 से छोटी। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 12 का वर्ग। 12 12 में 44 है, 44 पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, जैसे 18 का जाएंगे बड़ी संख्या हो जाए। अगर नहीं याद है तो क्या करोगे? यहाँ 17 लिखा आपने, 17 में 17 गुणा करिए। 17 सत्ते 119, 9 जो भी ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा? 17 का 17 और 11 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? इस तरह से हमको क्या करना है? निकालना पड़ेगा। याद कर लो, सबसे अच्छी बात रहेगी। याद करने के बोला था ना हमने, ठीक है। याद करिए और इस पे इसे यूनिट में जब तक आप लोग आगे बढ़ेंगे तब तक याद हो भी जाना चाहिए। ठीक है मोहनलाल, आगे बढ़े तो काउंट कर लें अपन लोग इसको। 1 2 3 4 5 6 7 आंसर हमारा आ गया। क्लियर है बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन निकालें। ये लिखना है सामने, देखो फटाफट जल्दी। जिन्होंने नहीं लिखा लिख लीजिए। चलिए देखिए इधर ये हमसे बोलता है
ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है रूट। इसका मतलब क्या होता है? रूट मतलब वर्गमूल। अगर यहीं पर यहाँ लिखा होता 3, इसका मतलब होता है घनमूल। इसका मतलब क्या होता है? अब इसके अंदर क्या दिया हुआ? 1764। क्या दिया हुआ है? दिया ना, रूट 1764 या रूट 1764 या रूट 1764। ये बात समझ में आई? यानी कि हमको क्या निकालना? 1764 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? रूट चढ़ा कि नहीं चढ़ा है? रूट का मतलब मूल निकालना है, रूट का मतलब। और अगर यहाँ कुछ भी नंबर नहीं दिया, इसका मतलब वर्गमूल। यहाँ कुछ भी नंबर क्या दिया है? इसका मतलब वर्गमूल बोल रहा है। और अगर 3 लिखा होता तो, और अगर 4 लिखा होता तो, 4 लिखा होता, समझिए। कुछ नहीं लिखा तो 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, तब हमारा आंसर आता है। 3 लिखा रहता है तो घनमूल यानी 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, तब आता है। 4 लिखा रहेगा तो 4 4 का जोड़ा बनाएंगे। 5 लिखा रहेगा तो 5 5 का जोड़ा बनाएंगे। उसको नाम नहीं दिया गया है आपके सामने, अभी छोटे हैं आप लोग, तो आगे समझेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ अगर कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है? 2 वर्गमूल। क्या है? इसमें क्या निकाला? वर्गमूल। तो हमसे 1764 का वर्गमूल निकालते हैं। तो अगला लगाओ, जिसको नहीं पता समझिए। 1764 का हमारे पास 2 तरीके हैं निकालने का। पहला होता है ऐसे नहीं, गुणनखंड भी, दूसरा होता है भाग भी। ठीक है, कौन सा बताए? चलो, एक तो बता रहे हैं गुणनखंड से, अगला जब मिलेगा तो बताए भाग से। ओके, दोनों चीजें आपके बनना चाहिए। 1764 का हमसे गुणनखंड निकालते बनता है, तो हम निकालते 1700। लास्ट में क्या है? 4 है तो 2 से कट ही जाएगा। 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, सॉरी 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 2 दूना, फिर से 2 से कट जाएगा। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकदम। अब 3 से कटेगा, किससे कटेगा? 3 एकम 3, 1 बच गया। 3 चौको 12, 2 बच गया। 21 होगा, 3 सते क्लियर है। फिर से 3 से कट जाएगा। कैसे पता चला कट जाएगा? 7 4 11 12 हो रहा है। हो रहा है 12, 3 से कट जाएगा। ठीक है ना? 3 नमा, अब 49 है, 7 से कटेगा। 7 सते, इसको अगर हम लिखते हैं, क्या करते हैं? तो 2 गुणे 2 2 का क्या करना पड़ेगा? समूह बनाना पड़ेगा। 2 गुणे 3 गुणे 7 3 21 21 दूना, यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा? रोशनी क्लियर है? सबसे आगे आगे बैठिए आप, सबसे आगे आगे बैठिए आप, आगे आके बैठिए, पीछे मत जाइए ना, ये है पीछे। चलो आगे आके बैठिए। तीसरा नंबर देखिए, चौथा हो गया क्या? चलिए, एक नई चीज सीखने को मिलेगा आपको। अलग सीखा है आप लोगों ने, और फिर भी नई चीज है आपके लिए। इधर देखिए गौर से, हटाओ बैग पीछे रखा करो।
चलिए यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, रूट 0.441 क्या दिया है, और नीचे बटा करके दिया है रूट 0.625। ये किसके बराबर, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं, करना क्या है ये बात समझिए। पहले हमारा जो रूट दिया हुआ है क्या दिया है, 0.441 दशमलव में दिया है, तो उसको हम पूर्ण संख्या में बनाएंगे। दशमलव में दिया है ना, दशमलव अगर हम हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे बटा आएगा, दशमलव को क्या मानते हैं, ये बात याद है। फिर जितनी संख्याएं रहेंगी उतना क्या करेंगे, 0 1 2 3। पहले बताओ ये बात समझ में आई क्या, क्लियर है सबको। दशमलव क्या मानेंगे 1, और जितनी संख्याएं उसको क्या मानेंगे, क्लियर है। क्वेश्चन यही दिया है ना, 0.441 देख लो पहले। फिर दूसरा बटा कर दे अपन, बटा में क्या दिया है 0.625, तो रूट लगा है 0.62, ठीक है ना। तो यहाँ जब दशमलव के नीचे आप एक रख दोगे तो दशमलव हट जाएगी, बात ध्यान रहे, ठीक है ना, टेंशन ना लीजिएगा। तो बटा करें अपन, दशमलव की जगह 1 हो जाएगा, कितने, बताओ ये बात समझ में आई, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इसका भी मैं दशमलव हटा देता हूँ, ओके। अब हम देखें कि यानी ये क्या कहला रहा है, 441 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया 1000, नीचे क्या हो गया 1000, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, ये देखिए कि 1000 किसी का 1000 का वर्गमूल होता है क्या, 1000 का वर्गमूल, 10 दाम 100 होता है, 100 दाम 10,000 हो जाता है, नहीं होता। दिया है चलिए इसका वर्गमूल निकालिए आप लोग, इसका 441 है, इसी का वर्गमूल देखो, किसका है, किसका है, निकाल दे बाहर, निकाल दे। और एक बार बताएं आप लोगों को, चलो देखो, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, ऊपर भी रूट, रूट से रूट हो जाएगा कट, काटेगा नहीं कटेगा पहले बताओ, रूट से रूट क्या हो जाएगा, काट दें, पीले रंग से काट देते, ये तो पता नहीं है, चलो मत काटो ना, कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्या हुआ है, 21 गुणे 21 है, ठीक है ना। ये बाहर आ जाएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ, आ जाएगा। तो बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, 21 रूट 1/, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते यार, क्यों लिख सकते हैं, बात क्लियर है क्या। 21 गुणे 21 यानी ये जो हमारा वर्गमूल मिल गया, तो ये हमारा कहाँ आ गया, बाहर आ जाएगा ना। तो ये अंश है तो अंश बाहर आ गया, ये 21 बच गया,
ठीक है ना। और रूट कितना बचा हमारा, एक, यहाँ कुछ नहीं है तो यह एक माना जाएगा, 1/1000 हो गया। ये बात क्लियर हुई। 21 सही 1/, इसको बोलते हैं 21 रूट 1/1, 21 रूट 1/, क्लियर है बात। इसको बटा करते हैं अपन, फिर नीचे में क्या 25 गुणे 25 है तो बाहर क्या आएगा 25 रूट हो जाएगा, ये होगा। अब अगर अंश में भी 5 होता हर में भी 5 होता तो दोनों कटता कि ना कटता, कट जाता, कटता कि ना कटता। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, कटेंगे नहीं कटेंगे पहले बता। रूट 1/1000 से रूट 1/1000 कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। अब हमारे पास आंसर क्या है 21/25 बचा, क्या बचा, तो क्या कर सकते हो आप, निकालो जल्दी, क्योंकि दशमलव में आंसर दिया है ना, क्या दिया है दशमलव में आंसर दिया है, निकालिए जल्दी। 21/21 भाग ने खाया 0, कितना हो गया 200, 25 अच्छे 25 चौको 100, 25 अच्छे 200, 25 अच्छे कितना बचा, 1 शून्य बढ़ा सकते हैं, 25 चौको पूरा भाग चला गया, आंसर क्या हो गया 0.84, 0. लिखिए और अपने से फिर से लगाना है, इसको क्या करना है, आगे अगला लगाओ। ये बोलता 9 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, यानी कि 9 का पहले हमें वर्ग निकालना पड़ेगा, 9 गुणे 9 बराबर 9 9 81 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 9 9 81 हो जाएगा, माइनस 4 चौको 81 में 16 घटा देते हैं तो 11 में 6 गया 5 होगा, ये 7 हो जाएगा, 7 में गया आया आंसर, ठीक है ना। अगला लगाइए, हाँ वही तो, जल्दी के काम शैतान का। चलिए अगला देखिए, हो गया कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए आया सर, आपका सर कितना आ गया ना, ठीक। इधर देखिए ये बोलता है रूट क्वेश्चन मार्क, रूट वहां कौन सी संख्या होगी ये निकालना है, रूट क्वेश्चन मार्क बटा 196 दिया है, बराबर है 72/56, तो ठीक है हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी रूट हमारा बराबर के उस पर जाएगा तो इधर अगर वर्गमूल है तो उधर वर्ग हो जाएगा, उधर वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारा वर्गमूल, ये क्या निकालने की कोशिश कर रहा है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो वर्गमूल, हमारे लिए निकालना सरल है कि वर्ग निकालना सरल है, वर्ग निकालना सरल है क्योंकि उसमें गुणा करना होता है। आप बताइए जैसे हमारे कोई दिया है 1276, सपोज 1200 या यहीं पे अंक दिए 56 का वर्गमूल तो हमको मालूम नहीं है, पर हमारे लिए अगर 56 में 56 में गुणा करना तो आसान है ना, ठीक है ना। तो यहाँ देख क्या होगा, ये हमारा रूट क्वेश्चन मार्क 196 है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि रूट कहाँ तक है, हमेशा रूट अगर ऊपर बस होता है यानी ऊपर वाली संख्या बस में है वो रूट, ठीक है ना। इसमें रूट क्या पूरी संख्या लिया है ना, नीचे से लेके यानी ऊपर अंश की भी संख्या उसी में कवर हो रही है और हर की भी संख्या कवर हो रही है, क्लियर है बात ना। बराबर कितना दिया हुआ है 72 बटा, हम क्या करेंगे इस रूट को उधर ले जाएंगे तो वर्ग में तब्दील हो जाएगा, वर्ग में बदल जाएगा। अच्छे से बैठे,
वर्ग में बदल जाएगा। तो यानी इसका क्या मतलब हो जाएगा, रूट मतलब क्वेश्चन मार्क 196 बराबर 72 गुणे 72 बटा 56 गुणे, कोई दिक्कत किसी को हो सके तो इसको काट भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। काटते हैं, थोड़ा सरल हो जाएगा आप लोगों के लिए। काटते, दो से पहले काटे, दो तिहाई, दो छक्के, दो दूना, दो अट्ठे, कैसे कट जाएगा, दो एक कम दो, दो एक कम दो, ठीक है ना। ये बताइए 14 पहाड़ 72 आता है, नहीं आता, ठीक, चलो कोई बात नहीं। जैसे दोस्त काटे, दो सकते, दो नैया, ठीक है ना। इसी तरह सभी से अगर हम 56 और 72 काटे तो आएगा नहीं आएगा, नीचे क्या आएगा 7 आएगा, ऊपर क्या आएगा, ये समझ आ रही है, लिख दे, संख्या छोटी हो जाएगी तो हमें काम करने में आसानी होगी, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को बताइए, 8 काटे दोनों, 8 से 56 और 8 9 72, क्लियर है। चलो अभी क्या होगा हमारा, आगे देखिए, क्वेश्चन मार्क की जानकारी निकालना है। क्वेश्चन मार्क को एक तरफ करेंगे, क्वेश्चन मार्क को एक तरफ, तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हमारा बाएं तरफ हो गया, बराबर होगा, ऊपर क्या बचा, 9 गुणे 9 बटा 7 गुणे, बचा कि नहीं बचा है, समझ में आई कि नहीं आई बात। ऊपर क्या बचा, 9 गुणे, हम 81 भी लिख सकते थे, बस ऐसे तोड़ना पड़ेगा इसलिए हमने नहीं लिखा, ठीक है ना। अगर नीचे के 7 गुणे, ये बात समझ में आई आपको, ये 196 कहाँ जाएगा ये बता दीजिए मुझे, 196 को बराबर कुछ पाते जाना है, वेरी गुड मोहनलाल, दिमाग काम कर रहा है लेकिन आपका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, तीन हाथ पैर सही करो, समझ में आई बात कि नहीं आई। लेकिन 96 भाग कर रहा था ना, तो भर जाए क्या करेगा, गुणा। अब चलो देखो 7 से कट जाएगा क्या, 7 दूना 14 और 7 56, कट जाएगा नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, काट तो भाई, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 5 होना 5 बार 56 हो जाएगा, 7 अठे, बताओ कोई दिक्कत तो बता दीजिए, हो गया बन गया है, 8 लिखा है, हमने क्या लिखा है, पहले 7 लिख रहे थे फिर वो 8 लिखना था, तो ये बताओ ये बात क्लियर है। अभी 7 से फिर से कटे, 7 चौको कटेगा नहीं कटेगा, ध्यान रखना लिखते समय, ऐसा ना हो कहीं कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, 9 गुणे 9 गुणे 4, 9 गुणे 9 बराबर 81, 81 गुणे 81 गुणे निकाल दें, 81 गुणे बराबर 4 एकम 4, 4 अठे, यही आंसर होगा, है लिखो जल्दी से, बात समझ में आई ठीक, काटना पीटना तो है यार, क्या बड़ा काम है, बस इसका बस ध्यान रखिएगा कि जो हमारा वर्गमूल होता है उधर जब जाएगा तो वर्ग बदलेगा, और जब अगर वर्ग होता है इधर तो उधर जाता तो क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाएगा। हाँ अगर ले जाएंगे तो उल्टा होता है ना, बराबर किस पार और उस पार जाने में उल्टा हो जाता है, जोड़ है तो घटाना, घटाना है तो गुणा, गुणा है तो भाग, ये सब तो मालूम है ना आपको। इधर रूट रहेगा तो उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरूबी, समझ में आई बात, लिख दिया है, अगला साल करो, अगला साल करो, चलिए हमें यहाँ क्या निकालना है, वर्गमूल, क्या निकालना है, वर्गमूल। पिछली बार हमने कौन सी विधि बताई थी, गुणनखंड, इस बार बताएंगे भाग विधि, ऊपर कौन सा बताएंगे,
हमने बताया है आप लोगों को। भाग में क्या करेंगे, पहले नंबर लिख लेते हैं 7 9 2 1। ये बात क्लियर है। फिर ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा दूर, पास से नहीं, थोड़ा सा ऊपर भी टोपी लगा देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या, दाएं तरफ से दो दो का समूह बनाते हैं। दाएं तरफ से ये बनाया, पहले समूह में क्या बना 21, दूसरे में 7 9 शुरू, ठीक है ना। तब ऐसा वर्ग निकालो कि 7 9 या तो हो जाए या उससे बड़ा ना हो। तो 7 7 49, 8 28 64, 9 में 81 हो जाएगा। 8 8 8, ठीक है। और यहाँ पर भी, और यहाँ 8 64, ये बात समझ में आई। यहाँ पर 8 का गुणा 8 से, इसलिए 8 8, यहाँ पर 8 64, और जितनी बार कर रहे हैं उसका यहाँ पर लिख देना। आप क्या करेंगे, 9 में 4 गए और 7 में 6 गए, और कॉपी करेंगे किसको, ठीक है। 8 और 8 क्या हो जाएगा। अब और 16 के बगल में हमें या तो 1 रखोगे, 161 गुणे 1 बराबर 161 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, हमको क्या करना है, ऐसी संख्या रखना कि लास्ट में क्या है, 1 है। तो 1 1 का एक रखते तो 1 1 का में आता, लेकिन हमारा संख्या ये ना मिल पाती। तो 2 दूना 4 होगा, 3 त्रिका 9 होगा, 4 चौक 16 होगा, 5 25 होगा, 6 36 होगा, 7 7 49 होगा, 8 64, 9 9 81 होगा। करके देख लेते हैं, हमेशा ध्यान करके देखना पड़ेगा। तो 9 रखेंगे तो 9 से गुणा होगा, तो 9 9 81 एक आएगा इकाई में, संभावित है। तो 9 9 81 के एक हासिल आई 8, 9 6 9 5 45 छक्का 54, 54 और 8 62, क्या होगा 62 की हासिल आया, ठीक है। 9 एकम 9 6, यानी काम हमारा किसको लेके आए हो, 9 को, ठीक है। 0 आ जाएगा हमारा आंसर। रोशनी जी, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा ना। क्या किया हमने, उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा किया कि हमारा 79 से बड़ा ना हो। देखो जल्दी से इसको, अगला साल उतर के लिख गया। लिख दिया, काम करिए। हमें क्या निकालना है, 64 का वर्ग निकालना, क्या निकालना है, 64 का क्या होगा हमारा, 64 में 64, जल्दी निकालिए। 4 चौको 16, 6 हासिल आई 1, 4 छक 24 1, 6 चौको 24, 4 हासिल आई 1, 6 छक 36 1 37, 6 5 4 9 7 2 9, 6 चौको, अच्छा 2, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। 6 चौको 24 2 आया, 6 छक 36 2 38 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 4 9, 8 2 16 से ले 1 4, 40 96 है ना, ठीक है। बन जाएगा, निकालो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से पूर्ण वर्ग संख्या। देखो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो पहाड़ा पढ़ते जाएं, या तो पहाड़ा, जैसे हमने हमें 25 25 क्या होता है, 625 होता है, 15 15 225 होता है, ठीक है।
तो इसी तरह हम निकाले 25 का निकाले, 30 का निकाले, 40 का निकाले, फिर जो वैसा करें, यही तरीका है। या फिर दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? दूसरा तरीका ये है कि हम भाग विधि से क्या निकालें, भाग विधि से, चाहे भाग विधि से चाहे गुणनखंड विधि से, चाहे भाग विधि से चाहे, ठीक है ना, किसका निकालोगे, भाग विधि से निकालें। ये हमसे पूछ गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती बताइए? क्लियर है? ये भाग विधि है हमारी, क्लियर सबको? चलो ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, दाएं तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। बन गया हमारा जोड़ा। 99 के लिए वर्ग निकालिए जल्दी से। 757 4 8 5 4 9 9 81, मतलब 9 9 तो 9 9 81, 9 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, और 9 और यहाँ क्या हो जाएगा, 81। क्लियर है बात? 9 में 1 गया 8, और 9 में 8 गया 1। क्लियर है? अब कॉपी करोगे तो किसको करोगे, होगा, और यहाँ क्या हो जाए, 9 दूनी, ठीक है। तो 18 के बगल में हम क्या लिखते हैं, अगर 1 तो 181 मिलेगा। 2 लिखेंगे तो क्या होगा, 18 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 18 दूना 36, 360, थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। अगर 3 लग देते 18 क्या बोल रहा हूँ मैं जो समझा रहा हूँ, समझ लो, बहुत शॉर्ट तरीका है। अगर हम मान लीजिए इसके बगल में लिखते 5, तो हमें गुणा किसका करना पड़ेगा, 185 गुणा 5 में करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। तो हम 185 पहाड़ा तो नहीं बनता, लेकिन 18 पहाड़ा तो बनता है। 18 पंचे 90, यानी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 189 के लिए हमें निकालना है, किसके लिए निकालना है, 189। तो ठीक है, 18 पंचे 90 होगा, तो मतलब आधे हुआ, आधा ही हुआ ना। तो कहाँ जाएंगे अपन, अगर यहाँ 6 करते थे 18 सत्ता, 7 करते थे 18 सत्ते, 8 करते हैं तो 18 अच्छे, और 9 करते तो 18 नैया, ये 9 बार जाना पड़ेगा हमें गुणा। तो 9 बार करके देखो, 1899 से बड़ी संख्या तो नहीं मिलती है, अरे करके देख लो बाहर। 9 करोगे तो 9 से करना पड़ेगा ना, तो 189 इंटू 9 कर दीजिए। रोशनी विशेषता से ध्यान दीजिए, क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना पड़ेगा, मुझे कोई टेंशन रहती है, आपको तो कोई टेंशन है नहीं। यहाँ पर हम वही संख्या रखेंगे और वही संख्या से गुणा भी करेंगे। अगर 9 रख रहे हैं तो 9 से ही गुणा करेंगे, 7 रख रहे हैं 7 से ही गुणा करेंगे। तो हमने क्या 9 रखा तो 189 हो गया, गुणे 9 किया तो 9 9 81 की 1 हासिल आए, 8 9 8 72, 72 और 8 80, 72 8 शून्य हासिल आए, फिर से 8 आ गए, 9 कम 9 8 17, 1701 आ रहा है। और अगर दाहन चला जाएगा तो जाएगा ही नहीं, 1800 कितना हो जाएगा, 1800 चला जाएगा 10 बार, बड़ी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या, 1801 हो जाएगा ना वो, है ना, 1800 10 हो जाएगा, फिर 109 बढ़ जाएगा, 18,000 हो जाएगा, तो 9 बार जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, 1700, क्या मिलेगा, 9 बार हम ले गए, 9 9 1700 घटाइए, कितनी बार गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, 9 में 1 गया 8, 9 में 0 गया 9, देखिए 8 में 7 गया 1। अगर हमारे पास इस संख्या में 198 ना होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता नहीं जाता, मैं जो पूछ रहा हूँ मैंने बताइए, अगर इस संख्या में 198 ना होता पूरा पूरा भाग चला जाता कि ना जाता, तो हम 198 घटा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 198, तो क्या हो जाएगा, जो संख्या मिलेगी वो हमारा पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। तो घटा दें, 99 99 में
ये हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। शेषफल चूंकि बच रहा है 198, तो क्या करेंगे, 9 में 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 1 गया 8, और ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या है, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग। लिखिए जल्दी से। ये बोलता है, समझिए प्रश्न देखिए, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण खंड प्राप्त हो। क्या प्राप्त होगा, खंड में हम लोग कितने अंकों का जोड़ा बनाते हैं, बनाते हैं ना। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने जोड़े बने हैं, गुणनफल निकालना पड़ेगा। क्या, निकालो जल्दी से, निकालो जल्दी से गुणनफल जी। बन जाएगा, 2 बजे आ जाएगा। संख्या क्या है, 675 है कि नहीं है। इसका गुणनफल निकालो फटाफट। 5 से पैसे पहले कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 25, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 दूना 5 सते 35, ठीक ना। 3 नमा 3 त्रिकाई 3 एकम, इसको लिखो पहले 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ तक लिख लो फिर बताते हैं। ये बताओ इसमें किसका जोड़ा घट रहा है, 3 का तो जोड़ा बना है ना, 3 का खंड की बात किया है, ध्यान से किसकी बात किया है, खंड में 3 का जोड़ा बनाते हैं। किसका बनाते हैं, इसमें 3 का तो जोड़ा पहले से बना है, 3 का बना है ना। 5 में अगर एक 5 और आ जाता तो काम हमारा हो जाता ना। इस संख्या में हमको किसका गुणा करना पड़ेगा, तो यानी हमें वह संख्या 5 है जिसका गुणा कर देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण खंड प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 का अगर गुणा कर देंगे 3 का जोड़ा बन जाएगा ना, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, क्लियर हुई बात। अगला सवाल होता है, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़े। देखिए उसी प्रकार से ये भी है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। भाग वाले भी प्रश्न आएंगे, ये बात बता दूंगा। गुणा करने की बात कर रहा है, गुणा किया जाए कि वह क्या बने, पूर्ण वर्ग बन जाए। निकालो जल्दी फटाफट, पूरा निकालो जल्दी से, किसका, 294 का। तो कम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 2 सत्ते 14, 2 कम सॉरी 2 से तो कटवा ही नहीं करेगा यार, कटेगा ही नहीं। वेरी गुड मोहनलाल, 7 4 11 12, अच्छी बात है। 3 चौको 12 और 3 नमा, फिर किससे कटे, 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर से 7 कटेगा, 7 1 का। इसको लिखेंगे कैसे आप हम लोग देख लें, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। ये बात किसकी कर रहा है, वर्ग की बात कर रहा है, घन की बात कर रहा है। वर्ग में कितने अंकों का जोड़ा बनता है, तो 7 का तो काम हो गया इसका जोड़ा, लेकिन 3 का और 2 का जोड़ा, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, गुणे 3 करना पड़ेगा, गुणे 2 करना पड़ेगा, यानी फाइनली हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा।
अगर 3 का गुणा कर देंगे 3 वाला जोड़ा बन जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। हाँ लेकिन समझ में आने चाहिए ना हमें। ये तो पहले से जो हमें आंसर मिला वो लिखा हमने, फिर हमको जिसकी कमी है वो हमने लिखा। कमी किसकी है? एक तो 3 मिल जाता और एक तो 2 मिल जाता, तो 3 और 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 और 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो फाइनली हमें 3 दूना 6, यानी आंसर में क्या होना चाहिए? 6। 6 का यदि गुणा कर दोगे किसमें? 294 में, तो क्या मिल जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या क्या मिल जाएगी? क्लियर है? अच्छा अगर इसी को बोल देता कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। भाग में हटाना है, भाग में हटाना है, घटाना है, हटाना है। अभी गुणा कर रहे हैं ना। अगर ये दो पहला तरीका ये है कि 2 का और 3 का गुणा कर दे तो जोड़ा बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि 2 और 3 को हटा दे तब भी तो हमारा जोड़ा बन जाएगा। ऐसा होता, लेकिन किसको हटाना? तो 2 और 3 को हटाना मतलब 2 और 3 6 का भाग दे दो, या तो 6 का गुणा कर दो इसमें तब भी आपका काम हो जाएगा, 6 का भाग दे दो तब भी काम। क्लियर हुई बात? आगे बढ़े, पढ़ लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? चलिए ये आपके लिए अंतिम क्वेश्चन होगा, समझिए बात इसको। ये बोल रहा है सेना का एक जनरल, सेना का एक जनरल मतलब आप ये मान लीजिए जो आपको ऑर्डर देता है सेना वालों को और वो उसी तरीके से काम करते हैं। क्लियर है ना? उच्च पद होता है जनरल। तो सेना का एक जनरल 5625 सैनिकों को इस प्रकार खड़ा करता है। कितने सैनिक है? 5000। क्लियर है? इस प्रकार खड़ा करता है यदि इधर साइड 2 लोग होंगे तो 2 ही 2 लोग होंगे। अगर 3 लोग है तो 3 ही कॉलम है, यानी कि अगर 3 रो एक कतार में 3 लोग हैं तो 3 ही कतार बनाओ भैया। अगर एक कतार में 4 लोग हैं तो सब 4 बनाओ, यानी एकदम देखोगे तो कैसा लगे जैसे डब्बा नुमा बैठे हैं, सब लोग डब्बा नुमा खड़े हैं, यानी एकदम बराबर दिखाई देंगे। ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे बराबर दिखाई देंगे, चारों तरफ से बराबर दिखाई देंगे। समझ में आ रही बात? यानी फाइनली एक चीज देखने वाली बात है, यदि हमारे पास 2 होते तो 2 इधर भी होते 2 उधर भी होते, यानी ये क्या बनता हमारा? वर्ग बनता। 2 दूना ऐसा ही होता ना। अगर 3 3 होते तो 3 3 3 त्रिकाई 9 बनता, वर्ग बनता ना। अगर हमारे पास 4 होते तो 4 और 4 चौको 16 बनता। इसी प्रकार से हमारा क्या निकलेगा? इस संख्या, ये संख्या एक वर्ग है। क्या है? क्यों? क्योंकि इसने बराबर बराबर बना के रखा है, तो हम इसका वर्गमूल निकाल दें तो क्या पता चल जाएगा? जितने इधर है उतने ही तो इधर है, जितने इधर है उतने ही है। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल कितने बिंदु हैं बोले? आपने क्या किया? गिनती किया ना। और आप देखो 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 4 4 से 16 आ गया। 16 क्या है? 4 का वर्ग है, या 16 का वर्गमूल क्या है? 4 है। इसीलिए 5625 का क्या निकालेंगे? वर्गमूल। क्या निकालेंगे? निकालें अपन लोग। चलो ये बात समझ में आ गई कि आप लोगों को जो भाग से निकालें जल्दी होगा। ठीक है, 5625 ठीक है। दो दो का क्या बनाएंगे? पहली बार के लिए क्या 56 है, 4 चौको 16, 5 25, 6 36, 7 7 49, 8 64, 7 7 49 ठीक है, 7 7 49। और यहाँ क्या आएगा? ठीक ना, 16 में 9 गए ठीक है, और 4 में 4 गया 0। क्लियर है?
बचा क्या 725। अब यहाँ 7 दूना, बगल में हमें 5 लेके आना है तो क्या ले आना पड़ेगा? 7 7 14 हुआ। हमें क्या लेके आना है? 5 लेके आना है। क्या किससे गुना करना पड़ेगा? 5 करेंगे, 5 का गुणा कर दीजिए। अच्छा, हम 25 की 5 हासिल आई, 2 5 चौक 20, 2 22 का 2 हासिल आई, 2 5 एकम 5 2 7। हमारा काम हो गया। कितनी बार गुणा की हो? 5 बार। आंसर आ गया 75। यानी 75 रो है, 75 कॉलम, यानी 75 बाई 75 के सैनिक खड़े हैं। 75 ऐसे हैं, 75 लाइन ऐसे ही कतार खड़ी है। समझ में बात? एक कतार में कितने खड़े हैं सैनिक, और कितनी कतारें हैं? सैनिक भी 75 75 है और कतार भी 75। टोटल सैनिक कितने हो गए? 5600। जहां चले तो लगे जैसे चीटियां चल रही हैं, सुन लो एकदम कतार। ठीक है, आज के लिए इतना।